हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेके आ गए आपके लिए एक और नई वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट शोभित त्यागी। आप देख रहे हैं ड्राइव फिट। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, थोड़ा सा स्केरी है जर्मन कार लवर्स के लिए। जी हाँ, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वायरल हो रखी है कि फोक्सवैगन इज़ अबाउट टू लीव इंडिया। अब उसके पीछे के रीजंस क्या है, उसी को जानने की कोशिश करते हैं, और क्या ये न्यूज़ सच है भी या नहीं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये जो न्यूज़ चल रही है, इसमें कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कुछ सच्चाई है। दैट इज़ कि फोक्सवैगन अपने स्टेक्स को बेचने का सोच रही है किसी लोकल कार मैन्युफैक्चरर को। अब वो किसी लोकल कार मैन्युफैक्चरर को अभी फिलहाल एज ऑन डेट अगर वो किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स में है तो वो महिंद्रा है। गाइज, अभी हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि महिंद्रा का एक ट्रेंड रहा है जहाँ पे फोर्ड के साथ उनकी एक पार्टनरशिप होने वाली थी, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी शेयर करने वाले थे एक दूसरे के साथ। पार्टनरशिप के लिए काफी ज्यादा उनकी बातचीत हुई, 2 साल तक का उनका पूरा टॉकिंग टर्म्स में वो लोग रहे थे। फाइनल हो भी गई थी, बट देन महिंद्रा ने बैकआउट कर लिया, जिसकी वजह से फोर्ड को इंडियन मार्केट छोड़ना पड़ गया। क्योंकि हैविंग सेड दैट कि 2 उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे और इतनी ज्यादा कॉस्ट को वो लोग बेयर नहीं कर पा रहे थे। कीपिंग द सेल्स फिगर नंबर्स इन माइंड कि जितनी ज्यादा उनकी सेल्स होती है उसके कंपैरिजन में जो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो लोग फोर्ड मैनेज नहीं कर पा रहा था इंडियन मार्केट में, जिसके चलते एंड में जब महिंद्रा ने बैकआउट किया, फोर्ड को वो लॉस लेना पड़ा और उन्हें डिसीजन बनाना पड़ा इंडियन मार्केट छोड़ने का। इस वाले सिनेरियो में स्टेक सेल करने की बात कर रही है फोक्सवैगन, जिसमें हमें पता है कि रीजन क्या रहा है। अभी 2 साल पहले के अराउंड दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड $2 billion इन इंडियन मार्केट टू प्रोबेबली प्रोवाइड व्हाट इंडियंस वर लुकिंग फॉर एज पर देम। उन्होंने सोचा था कि इंडियंस को जो चाहिए वो लोग वो दे रहे हैं। उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया, $2 billion, बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस। तो उसके बाद भी द आउटकम वाज नॉट जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो चीज़ें वो सोच रहे थे कि उनके सेल्स नंबर बढ़ जाएंगे, इंडियन मार्केट में वो लोग और अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक कंसर्न है एग्जिस्टिंग फोक्सवैगन ओनर्स के लिए। अगर आप अभी फोक्सवैगन ओनर नहीं हो, सो आप उसको लेने की, खरीदने की सोच रहे हो उनका कोई भी प्रोडक्ट, तो क्या वो आपको खरीदना चाहिए। इस वीडियो में पूरा इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्टेक्स सेल करने वाली सिचुएशन है, ये एक एज ए कंज्यूमर हम लोगों के लिए एक अच्छा साइन है या बुरा साइन है। इसके 2 पहलू रहेंगे। अच्छा साइन इसलिए है कि अगर ये डील होती है, स्टेक्स सेल कर पाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि MG ने अपने इंडियन स्टेक्स सेल कर दिए थे इंडियन मार्केट में। जो हम पहले बोलते थे कि चाइनीज प्रोडक्ट है, प्रॉब्ली जो आने वाली आपको MG के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वो प्रॉपर्ली चाइनीज नहीं होगी, क्योंकि वो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर का अच्छा खासा स्टेक उसमें लगा हुआ है। सिमिलरली अभी जब फोक्सवैगन अगर इफ दे आर प्लानिंग टू सेल दी स्टेक्स, तो वहां पे अच्छा साइन इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि जर्मन कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर रहती है। ऑल्दो फोक्सवैगन और स्कोडा ने आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज वो लोग ऑफर करते हैं जब आप गाड़ी खरीदते हो, सो दैट कि आपकी कॉस्ट मिनिमल हो जाए मेंटेनेंस की, बट एट द सेम टाइम वो आपको लेनी पड़ रही है एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे अगर स्टेक्स बिकते हैं, पार्ट्स लोकलाइज होते हैं और ज्यादा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कंपैरेटिवली नीचे आ सकती है। इसके कोई प्रूफ नहीं है अभी, इसके कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ नीचे ही आ जाएगी, बट चांसेस हैं। बुरा साइन इसलिए हो सकता है कि अगर $2 billion लगाने के बाद भी फोक्सवैगन के लिए ये वाली सिचुएशन आ रही है कि उन्हें स्टेक सेल करने पड़ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट परसेंटेज उन्होंने रिवील नहीं करी है कि वो कितने स्टेक सेल कर रहे हैं, बट अगर ये स्टेक्स का नंबर हायर रहा, जो हमने अभी प्रीवियसली देखा हुआ है जनरल मोटर्स के साथ, फिएट के साथ, फोर्ड के साथ, इट वोंट बी सरप्राइजिंग फॉर अस कि फोक्सवैगन और स्कोडा के साथ हमें वो देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। एग्जिस्टिंग ओनर्स जो खरीद चुके हैं, दे शुड एंजॉय देयर राइड। हाँ, एक ड्रॉबैक जो एग्जिस्टिंग ओनर्स को होने वाला है, ऑलरेडी जर्मन कार्स की रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है ड्यू टू देयर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। अब अगर स्टेक सेल करने की बात हो रही है या फिर ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें फोक्सवैगन जा रही है, उसके बाद जो डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग ओनर्स को आने वाला है वो यही आने वाला है कि और भी ज्यादा उनकी रीसेल वैल्यू इम्पैक्ट होगी।
सो गाइस, डिस्पाइट हैविंग सेड दैट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं जर्मन प्रोडक्ट्स, सेल्स फिगर कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहे हैं हमें काफ़ी कुछ महीनों से एज कम्पेयर टू दी कॉम्पिटिटर्स। ऑल्दो अभी हमने रोड्स पे देखा था डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टाटा नेक्सॉन के लेवल का स्कोडा टेस्ट कर रही थी, तो वो मॉडल रोड पे स्पाई किया गया है टेस्ट होते हुए। सो होपिंग के न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो दे माइट पेनिट्रेट बेटर इन इंडियन मार्केट और आपका मार्केट शेयर वो बढ़ा लें, बट अभी कुछ पॉजिटिव इतना नहीं दिख रहा। सो आई जस्ट शेयर द फिगर्स, सेल्स फिगर्स के जून, फेब, मार्च इस साल में पर्टिकुलरली कितने कितने फोक्सवैगन ने सेल नंबर्स उनके रहे हैं मंथ ऑन मंथ। सो जैन में फोक्सवैगन का, मैं यहाँ पे स्कोडा को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फोक्सवैगन की बात कर रहे हैं अभी के लिए। ऑल्दो स्कोडा के भी सेल्स फिगर्स काइंड ऑफ सिमिलर रहते हैं, इनफैक्ट इससे कम ही रहते हैं, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या चल रहा है। सो फॉर जनवरी द सेल्स फिगर्स वर 3267, 3267, टाइगुन जिसमें से बिकी थी 1275, टिगवान बिकी थी 113 और वर्टिस बिकी थी 1879। ऑल्दो इंडियन मार्केट में हमने देखा हुआ है कि आपको एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेल्स फिगर ज्यादा रहते हैं, बट फोक्सवैगन के केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्टिस के सेल्स फिगर ज्यादा हैं आफ्टर बीइंग अ सेडान। फेब में हमारे पास फिगर्स थे 3019, टाइगुन थी 1286, टिगवान थी 102 और वर्टिस थी 1631। मार्च में हमारे पास सेल्स फिगर्स थे 3529, जिसमें टाइगुन थी 1588, टिगवान थी 94 और आपकी वर्टिस थी 1847। सो इसमें 1.0, 1.5 लीटर दोनों इंजन्स इंक्लूडेड है, वेरिएंट्स इंक्लूडेड है। अप्रैल में हमारी फिगर थी 3049, जिसमें टाइगुन थी 1758, टिगवान थी 108 और वर्टिस थी 1183। मई में 3273 was the total figure of Volkswagen, टाइगुन थी 1561, टिगवान थी 102 और वर्टिस थी 1610। अभी लेटेस्ट जून में जो टोटल सेल्स फिगर्स थी दैट वाज 3160, टाइगुन थी 1519, टिगवान थी 85 डबल डिजिट्स ओनली और वर्टिस थी 1556। सो गाइस, मंथ ऑन मंथ कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, जहाँ पे दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कैप्चर द मार्केट, टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, बट फोक्सवैगन और स्कोडा के सिनेरियो में ये नहीं दिख रहा है। सो गाइस, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास टाइगुन है, वर्टिस है, टिगवान ऑल्दो लोग इतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि एज कम्पेयर टू द मनी दैट दे आर इन्वेस्टिंग उतना ज़्यादा उनको ROI नहीं मिल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गाड़ी बहुत अच्छी है, 4x4 भी वेरिएंट आपको मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम साइज में उतने बड़ी नहीं लगती। इंडियन माइंडसेट वही होता है कि कम पैसे में आपको एक बड़ी गाड़ी मिल जाए। सो टाइगुन के केस में और इनफैक्ट वर्टिस के केस में जो मेजर प्रॉब्लम मैंने लोगों से पूछी है वो ये रही है, जहाँ पे 1.0 लीटर का इंजन है जो लोकलाइज्ड है, जो इंडियन मार्केट में डेवलप किया गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों ने देखी है। सो एरर आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं MID पे, तो वो बार बार उनको फिर चक्कर लगाना पड़ता है सर्विस सेंटर्स का। ऑन दी अदर हैंड 1.5 लीटर इंजन इज वेरी गुड, बट वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इम्पोर्टेड है इंजन। मोरोवर वहाँ पे आपको ये वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इन केस अगर इंजन को नीड नहीं है तो वो 2 सिलेंडर को ऑफ कर देता है, 2 सिलेंडर पे आपका इंजन चलता रहता है, सो फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी 1 लीटर इंजन। अनदर एस्पेक्ट इज जो हमारे पहले प्रोडक्ट थे फोक्सवैगन और स्कोडा के, इंक्लूडिंग स्कोडा सुपर, ऑक्टाविया, फोक्सवैगन की पोलो आती थी, दैट वाज अ लेजेंड, बट अभी वाली जो वर्टिस और इन्होंने टाइगुन लॉन्च करी हुई है, कंपैरेटिवली मटेरियल जो यूज किया है वो वाज नॉट अप टू द मार्क एज कम्पेयर टू दैट। मोरोवर बहुत स्क्वीशी नॉइस आती है, स्क्वीकिंग नॉइस आनी शुरू हो जाती है पैनल्स में। जो प्लास्टिक मटेरियल है वो थोड़ा लाइट है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी लाइट है अगर आप पोलो से कंपेयर कर रहे हो, तो प्रोडक्ट अच्छा लेने की कोशिश करी है, बट हाँ कॉम्प्रोमाइज काफ़ी ज़्यादा किया गया है छोटी छोटी चीज़ों पे, जिसमें यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो गया है, बायर एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो गया है। दैट टू जब फोर्ड के केस में जो मेन प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी 2014 में, दे फाउंडेड वन मोर प्लांट जिसके थ्रू उन्होंने अपनी
जो उसकी पार्ट्स की कॉस्ट थी वो काफी नीचे ले आए थे, बट उसको मार्केट नहीं किया, सो लोगों को पता ही नहीं लगा कि फोर्ड की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू बिफोर। सो फोक्सवैगन के केस में जब वो ऑलरेडी बदनाम है इस चीज के लिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना, पैनल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। जहाँ पे इंटीरियर फील मतलब इंटीरियर आपको उतना ज्यादा एडवांस नहीं लगता। अगर आप क्रेटा किया इनकी बात करेंगे सिमिलर सेगमेंट की गाड़ियों की, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेटर इंटीरियर मिल जाता है एज कम्पेयर टू फोक्सवैगन एंड स्कोडा। सो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। जो फॉर श्योर दीज कार्स आर ड्राइवर्स कार, बट 3 सिलेंडर इंजन में द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड एंड आई हैव ऑब्जर्व, वहां पे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो फोक्सवैगन को उस पर काम करना चाहिए था, अभी भी टाइम है। बट वही वाली बात आ रही है कि अगर इफ दे आर प्लानिंग टू सेल दी स्टेक, तो यू नेवर नो कि कितना लंबा रनवे उन्होंने अपने लिए सोचा हुआ है इंडियन मार्केट में। सो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बट यू शुड बी कॉशियस, थोड़ा रिसर्च करके। अगर अभी के लिए फोक्सवैगन लेने वाले हो तो होल्ड फॉर सम टाइम। ये डील होती है नहीं होती है वी नेवर नो। अगर नहीं होती है तो किसके साथ होगी वो भी नहीं पता, तो थोड़ा रुक के सोच के लेना, बाकी इट इज अप टू यू। सो गाइज, इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक समराइज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ सोचना चाहिए आपको, क्या कुछ चीजें चल रही हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि दे आर प्लानिंग टू सेल देयर स्टेक की परसेंटेज क्या होने वाली है हमें नहीं पता है, महिंद्रा से बात चल रही है, कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं पता है, बट हाँ ये न्यूज आनी शुरू हो गई है। सो विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी, क्योंकि अगर उन्हें कॉम्पिटिटर के साथ ही हाथ मिलाना पड़ रहा है तो कॉम्पिटिटर वुड प्रोबेबली थिंक ऑफ कटिंग द कॉम्पिटिशन। सो प्रोबेबली हाथ मिला के या फिर डायरेक्ट कम्पीट करके, डायरेक्ट कंपटीशन में फोक्सवैगन और स्कोडा नहीं खेल पा रहे हैं इंडियन मार्केट में। सो वी नेवर नो व्हाट इज अबाउट टू कम इन टर्म्स ऑफ जर्मन कार्स। गुड साइन और बैड साइन, हाँ अगर स्टेक्स सेल होते हैं लोकलाइज्ड आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, सो मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी नीचे जा सकती है, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। बैड साइन वही है कि अगर स्टेक्स बेचने पड़ रहे हैं, सो कंपनी ने बहुत ज्यादा लॉस झेला है, उसके बाद ही वो इस डिसीजन पे पहुंचे। लॉस झेलने का मतलब है कि द पिक्चर इज नॉट सो गुड फॉर देम इन द इंडियन मार्केट। फोक्सवैगन के करंट ओनर्स को टेंशन होनी चाहिए। सो आई वुड से कि हाँ रीसेल वैल्यू पे इफेक्ट आने वाला है, बट इफ यू आर अ ड्राइविंग एंथुसियास्ट, सो उस केस में आप फिर रीसेल वैल्यू पहले ही नहीं देखते। सो जस्ट एंजॉय योर कार, यू आर हैविंग अ ग्रेट प्रोडक्ट विद यू। सो देयर इज नो डाउट अबाउट हैंडलिंग, सस्पेंशन। इंजन के पर्सपेक्टिव में 1.0 लीटर वाला जो इंजन है जो टाइगन और वर्टिस में आता है, आई पर्सनली डोंट लाइक इट। 1.5 लीटर इंजन इज फैंटेबुलस, सो आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। नए ओनर्स जो सोच रहे हैं फोक्सवैगन या स्कोडा खरीदने की, शुड दे बाय इट? आई वुड सजेस्ट कि होल्ड फॉर सम टाइम। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, फॉर श्योर कोई भी गाड़ी इनके आसपास मैच नहीं करती। सिमिलरली हमने अभी एक रिव्यू करा था सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस का। सो ड्राइविंग डायनामिक्स में आई कैन गिव यू माई वर्ड्स, आप उस गाड़ी को चला के देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी पे प्रॉब्ली आपको हाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो आपका डिसीजन हो सकता है कि अगर आप खरीदना चाह रहे हो फोक्सवैगन, यू कैन गो फॉर इट, बट मेरा सजेशन रहेगा थोड़ा रुक के सोच समझ के, या फिर 1-2 महीने रुक के देख लेते हैं कि स्टेक्स महिंद्रा के पास ही जा रहे हैं या किसी और कंपनी के पास जा रहे हैं, और कितने % स्टेक्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बाइंग डिसीजन इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप फोक्सवैगन या स्कोडा खरीदने का सोच रहे थे तो शायद आप डिसीजन अब बेटर तरीके से ले पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। बहुत जल्दी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।